धनतेरस या दीपावली की रात चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय में। भक्तों, इस बार इस साल 2024 में धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन है। वैदिक पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है और इस बार ये तारीख 29 अक्टूबर को दीपावली का पर्व भी मनाया जाएगा और 2024 को है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा होती है और उन्हीं के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। इस दिन 13 दीपक जलाए जाते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान के प्रार्थना की जाती है भक्तों। और इस बार दीपावली का बहुत ही चमत्कारी और खास होने वाली है। भक्तों, कुछ लोग कह रहे हैं दीपावली एक तारीख को मनाई जाएगी, तो आप अपनी मां मान्यता अनुसार दीपावली किसी दिन भी मान सकते हैं, पर जो हमने शास्त्रों अनुसार आपको जानकारी दी है उसका पालन भी आप कीजिए। और आपकी यहां अगर 1 तारीख को दीपावली मनाई जा रही है तो आप सभी को हम बता दें कि कई वेदों और पुराणों में यह भी बताया गया है कि 1 तारीख को भी दीपावली का पर्व मनाया जाएगा भक्तों। तो आप 1 तारीख को भी दीपावली का के दिन इस उपाय को, यानी कि यह गौ माता से जुड़े उपाय को जरूर ही कर सकते हैं। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि गाय को यह एक चीज खिलाने वाला उपाय बहुत ही चमत्कारिक और प्रभावशाली उपाय माना जाता है। अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यह आप वर्मा लक्ष्मी कृपा होगी और आप धनवान बन जाओ। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना चाहिए। जानते हैं, दीपावली या धनतेरस के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे, सभी संकट और समस्या से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्य धन के भंडार। यूं कहीं कि व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और आप 7 पूछते तक करेंगे रूपों पैसों पर। राज दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और दर्द, संकट, कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। क्यों कहे, व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी आनंद, धन, वस्त्र की कमी नहीं होती है। धर्म के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप धनतेरस या दीपावली की रात कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्य धन के भंडार सदैव भर रहेंगे। जो भी जीवन के दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको इस एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे जो कि आपको धनतेरस या दीपावली की रात गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, कट कट कर देखा, तो यह न मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गए से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई दिक्कत या परेशानी आ रही, बेसभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार धन, सुख, संपत्ति प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आप प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव आनंद, धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। आनंद, धन, वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देख कर जाना। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार सदा खुशहाल रहे, तू गौ माता कृपा से, आपके पितरों कृपा से, देवी देवताओं कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 300 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियां तक कभी कोई किसी तरह का कष्ट, दिक्कत ना हो या फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना।
जिससे माता कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझ गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त तर्पण पिंड दान तो आपसे बने अन्न धन वस्त्रेदन जरूर करें। और इस दीपावली के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धनतेरस क्या, दीपावली के दिन विशेषकर पूर्वजों पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझ गया है। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम रांची से जोड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। अगर दीपावली पर कोई ऐसा उपाय होगा जो आपकी राशि से रिलेटेड होगा, तो हम आपकी कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और जय गौ माता जरूर लिखें। दीपावली या धनतेरस के दिन पिंडदान करने से पूर्वजों आत्मा को शांति मिलती है और उनका मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को उनका भरपूर आशीर्वाद मिलता है और हर मनोकामना इच्छा जिससे कि पूरी होती है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पितृ पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शिव पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शिव पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना व्यक्ति पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें को उसे दिन दीपावली के दिन है। इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को जरूर दूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौथी, उसमें आपको कल आवे बात ही लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ मनोकामना मांगकर। दोस्तों, 11 दिनों के आप वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार दीपावली के दिन उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गए से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गए से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस कभी काम नहीं होता, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। कदम चूमती है सभी सुख और घर में धान के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुना, जिस तरह बताएं इस तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गए से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आप किस्मत को चमका देंगे। दीपावली से आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गए गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मानता है कि गौ माता के शरीर पर 3 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बाल की पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम काव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े देशों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाई और सर्दी में गौ माता को गन्ने का गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को
बुढ़िया अनेक देवी देवता को अपने ने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जी यात्रा के लिए आप निकले हैं। वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गए आवाज आना और रात्रि में गए अहंकार करना भी शुभ होता है दोस्तों। साथ ही साथ गए के साथ आप भूल कर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने व बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृत का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते गए। डर डर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें 4 तक लोग नहीं देते गए। जब तक दूध देती रहती है तो उन सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उन किस्मत पर छोड़ देते हैं सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गए दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डामर दिया था जिससे गाय मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पाप के भाग बनाकर नरक भोंकते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और 4 घर बनवाना चाहिए। भक्तों, ऐसे व्यक्ति भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोंकते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलू लोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इन पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक को यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी वक्त सवारी बनना स्वीकार किया था और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बुद्धि और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बुद्धि गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल ग्रह से संबंधित है। भक्तों, दीपावली के दिन गौ माता को पूरी या फिर रोटी पर गुड़ रखकर जरूर खिलाना चाहिए। इससे जन्म जन्म अंतर की गरीबी दूर हो जाती है। दुख कष्ट संकट
हर एक चीज आपकी जीवन से समाप्त हो जाती है और सुखों की बारिश होती है। हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति पर जीवन अपनी वर्ष यानी कि धान की वर्षा बनाए रखती है। हर मनोकामना ऐसी व्यक्ति की पूरी हो जाती है जो रात के समय यानी कि शाम के समय, जिस दिन दीपावली की पूजा के बाद यानी घर पर पूजा करने के बाद जो व्यक्ति सच्चे हृदय से सच्चे मन से गौ माता को थोड़ा सा गुड़ रखकर रोटी पर या फिर पूरी पर गुड़ रखकर खिला है, उसके व्यक्ति के जन्म जन्म अंतर की पापों से वह मुक्त हो जाता है। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर उसे घर में कोई कई टाइम से बीमार चल रहा है तो वह भी ठीक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को बहुत ही खास और चमत्कारी माना जाता है। जिस व्यक्ति ने भी इस उपाय को किया है उसे व्यक्ति को इस उपाय से लाभ ही लाभ होता है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा ऐसे व्यक्ति पर होती है और सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। इसलिए आप वीडियो को शेयर तो जरूर ही करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, चलिए अब हम आपको और ऐसे उपाय बता देते हैं। अगर आप इस उपाय को नहीं करना चाहते तो कोई और उपाय भी हम आपको बता देते हैं। मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गए पीठ पर जो गोबर बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आप यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख दें और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें, बंसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सदी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सब जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सदी गली चीज गाय को न खिलाएं और साथ ही साथ एकादशी पर आते 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाई, इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोहे को खिलाते समय गाय के सिंह वाला आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार एकादशी पर आप 7 बार गए, परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और एकादशी पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा अच्छा रख लें। अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाई उसे, पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख ले, अच्छा रख ले, मिश्री घी या जो भी रख ले, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाए। दोस्तों, यह थे गए से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद कर लाने की परंपरा है। इसके लिए धनतेरस के दिन सोने, चांदी या फिर तांबे से बनी नई झाड़ू को मां लक्ष्मी के चरणों में पूजा के दौरान अर्पित करना चाहिए। इसके बाद झाड़ू को लाल कपड़े में लपेट कर रख तिजोरी में रख लेना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है
जिससे घर में धन संकट नहीं होता है। साथ ही आपकी तिजोरी हमेशा भारी रहेगी। झाड़ू का दान करें। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए झाड़ू दान भी किया जा सकता है। यदि आप बाजार से 2 नई झाड़ू लाते हैं तो उसमें से एक किसी जरूरतमंद को दान की जाए तो काफी फलदायी साबित हो सकता है। माना जाता है कि इस टोटकों को करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं घर से नकारात्मकता दूर होती है और हमेशा सकारात्मकता का संचार होने लगता है। पुरानी झाड़ू छिपाएं। धनतेरस पर यदि आप नई झाड़ू लेकर आते हैं तो पुरानी झाड़ू को घर में छिपाकर रख देना चाहिए। पुरानी झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी के पैर न लगे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही बिगड़े काम आसानी से बनने लगते हैं। पुरानी झाड़ू तुरंत न फेंके। यदि घर में आप नई झाड़ू लाए हैं तो पुरानी झाड़ू को तुरंत नहीं फेंके, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पुरानी झाड़ू को हमेशा होलिका दहन, अमावस्या या शनिवार के दिन ही फेंकना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, जिससे घर की बरकत होने लगती है। झाड़ू के ऊपर से लेकर कपूर घर में घूम आए। धनतेरस के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद अपने घर की झाड़ू लगानी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। झाड़ू लगाने के बाद घर में गंगा जल छिड़ककर कपूर जलाकर झाड़ू के ऊपर से लेकर पूरे घर में घूमना चाहिए। ज्योतिषों की माने तो इस उपाय को करने से घर में कोई बीमार हो तो वह जल्द ठीक होने लग जाता है। दीपावली पर कर्ज मुक्ति के लिए करें। ये उपाय दिवाली की रात्रि में कर्ज मुक्ति के लिए अपामार्ग के पौधे की जड़ी DDH का उपयोग अत्यंत चमत्कारिक माना जाता है। इस दिन अपामार्ग की जड़ अथवा के पत्तों को तिजोरी या जहां आप अपना धन रखते हैं वहां पर रखें तो यह आपके कर्ज को दूर करने में सहायक होगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दीपावली के दिन आप कुश की जड़, बिल्व के पत्ते, इसका फल, बीज, जड़ और सिंदूर को लीजिए और इन सभी चीजों को अमृत चौघड़ियां समय पर पीसकर एक चूर्ण बना लीजिए। अब इस मिश्रण को गंगा जल से गीला कर लीजिए। अब भोजपत्र पर अनार की कलम से ऊ आ ह्रीं क्रोम श्रीं श्रियै नम ममा लक्ष्मीं नाशय नाशय माम ऋणोत्तीर्णम कुरु कुरु संपदम वर्धय वर्धय स्वाहा, इस मंत्र को लिखें और पूजा स्थल पर इसे स्थापित करें। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए, जीवन में चली आ रही परेशानियों और कलह कलेश से मुक्ति पाने के लिए दीपावली के दिन रात्रि 1 जटा वाला नारियल लीजिए। इस पर सिंदूर लगाकर लाल धागा बांधे और इस नारियल को धूप दीप दिखाएं। अब रात्रि में 12 बजे के दौरान नारियल को अपने ऊपर से 3 बार वार के इसे चौराहे पर फेंक आएं। इससे आपके जीवन में मौजूद कलह कलेश दूर होंगे और सुख की प्राप्ति होगी। वैवाहिक सुख समृद्धि के लिए दीपावली के दिन प्रातःकाल समय देवी लक्ष्मी जी को मखाने से बनी खीर और मालपुओं का भोग लगाएं। इस भोग को गरीबों में बांटें और परिवार समेत इसे ग्रहण करने से दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। मेहंदी लीजिए, इसे किसी किन्नर को भेंट करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होंगे। दीपावली के दिन कमल के पुष्प की एक माला लीजिए। इसे श्री विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जो को एक साथ चढ़ाएं। एक ही माला दोनों को अर्पित करें और अपने दाम्पत्य जीवन के सुख की प्रार्थना करें। रोग मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए दीपावली के दिन 7 प्रकार के अनाज लीजिए और इन अनाज को किसी धर्म स्थल पर दान कराएं। इससे नकारात्मकता दूर होगी और शुभता का जीवन में आगमन होगा। इस दिन रोग से मुक्ति पाने के लिए इस दिन 7 कोड़ी लीजिए और उसे रोगी के ऊपर से वार कर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इस कार्य को शाम के समय पर ही करें। दीपावली सिद्ध एवं साधना का दिन, यह दिवस आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे ले जाने में भी अत्यंत सहायक माना गया है। इस दिन पर किया गए मंत्र सिद्ध के कार्य एवं कोई विशेष साधना भी सफल हो सकती है। इस कारण ही इस दिन को मंत्र एवं तंत्र की सिद्ध एवं सफलता हेतु उपयोग किया जाता है। दीपावली 2024 पर समस्त कार्यों हेतु एक सरल उपाय शनिवार के दिन दीपावली होने पर यह दिन अत्यंत विशेष बन जाता है। इस दिन एक अत्यंत सरल किंतु चमत्कारी उपाय है कि प्रातःकाल समय पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाएं और 7 बार उसकी परिक्रमा करें एवं संध्या समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों या तिल के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं।
इस दीपावली के दिन ये कार्य करने से आपके समस्त कष्टों को दूर करने में अत्यंत ही सहायक बन सकता है। आपके द्वारा किया गया ये साधारण सा उपाय आपके जीवन को अनेकों नकारात्मकता से बचाने में भी अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है।